हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वांगशन यूनिवर्स में। आज एक एफएफ शेयर कर रही हूँ आपसे। आपको अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। इस एफएफ का नाम है योर हार्ट बिलोंग टू मी। ये एक मॉडर्न एफएफ है, ये मेरी अपनी सोच की है, तो इसका किसी स्टोरी से या हमारे लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। तो स्टोरी के बारे में आपको मैं थोड़ा बता दूं। इसमें हमारे जो इस कैरेक्टर के नाम जो होंगे, मैं उन्हें वांगीबो बुलाऊंगी, और हमारे विंग को मैं विंग नहीं साउजान बुलाने वाली हूँ। इसमें इन्हीं नाम से मैं इनको ये एफएफ शेयर करने वाली हूँ। हमारा जान इसमें बॉटम है, हमारा विंग इस लैंजन वांगीबो इसमें टॉप है, और हमारे इसमें एज गैप देखने को मिलेगी। विंग हमारा जो विंग यानी साउजान है वो उसमें 35 इयर्स का है। हमारा वांगीबो जो है वो इसमें 25 इयर्स का है। और यहाँ से स्टोरी शुरू होती है। आगे चल के इन दोनों में झगड़े होते हैं, लड़ाई होती है, दूर होते हैं, बिछड़ते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, फिर बिछड़ते हैं। इन्हें मिलना बिछड़ना लगता है। इसमें प्यार भी है और हेट भी है, लव भी है, इसमें रोमांस सब कुछ है। तो हमारा जो लैंजन है किसी गलत फहमी की वजह से, यानी हमारा जो वांगीबो किसी गलत फहमी की वजह से हमारे विंग यानी साउजान से मिलता है। विंग इसमें हमारे साउजान के घर का नाम है, और लैंजन इसमें हमारे ईवो का घर का नाम है। तो कभी कभी अगर मैं वांगीबो की जगह लैंजन ले लूँ तो कोई माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि मेरी आदत हो गई है ना, इसलिए। तो हमारी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये इसका पहला एपिसोड है। आप लोगों को जैसा भी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। ये जो स्टोरी मैं आपको शेयर कर रही हूँ गाइस, इसमें हमारे विंग की ऑलरेडी मैरिड हो चुकी है और उसके हस्बैंड की डेथ भी हो चुकी है। और इसमें हमारे विंग की एक बेटी है 15 साल की। उसमें उसका नाम मैंने म्यान म्यान रखा है, और उसको प्यार से सब एंजल बुलाते हैं क्योंकि वो बहुत प्यारी है। अब यहाँ से हमारी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हमारा जो विंग होता है वो बहुत अपसेट रहता है और अपसेट से बैठा होता है, और वो मार्केट जाके थोड़ी सब्जियाँ लेके आ रहा था घर में बनाने के लिए। और हमारा विंग जब पैसे दे के आ रहा होता है तो 4 लोग उसे बहुत बुरा कह रहे होते, अरे तुम इतनी कम उम्र में इस तरह कैसे वीडियो हो सकती, तुम्हारा पति मर गया तो क्या हुआ, मैं हूँ ना तुम्हारे लिए, तुम फिक्र मत करो, तुम जब चाहो मुझे बुला सकती हो। और ये बात सुन के हमारे विंग को बहुत गुस्सा आता है, और उसके हाथ में जो लौकी रहती है वो उसको लेके दे मारता है उसके सर में, और बोलता है तुम्हारी माँ होगी, तुम्हारी बहन होगी, या तुम्हारे कोई रिश्तेदार भी हो सकते हैं, तुम उनके पास जाके क्यों नहीं ये काम कंप्लीट करते हो। मेरी फ़िक्र मत करो, मेरे हाथ पाँव और मेरे में लड़ने की क्षमता बहुत ज़्यादा है। अगर दोबारा तुमने मेरे सामने खड़े होके ये सब कुछ भी उटपटांग बातें या बेहूदगी की तो मैं तुम्हें इस बार हाथ से जवाब बिल्कुल नहीं देने वाला। मैं तुम्हें मुक्के लात घूंसों से जवाब देने वाला हूँ, और तुम्हें घसीटते हुए बहुत बुरी तरह से पूरे गांव के सामने चप्पलों से मारूंगा। मैं जानता हूँ तुम्हारी बुरी जो नीयत है ये आज से नहीं, काफ़ी वर्ष पुरानी से है। तो तुम अपनी जो नीयत को, अब समय आ गया है कि अपने आप को चेंज कर लो, अपने बिहेव को चेंज कर लो। कोई ओमेगा, कोई बेसहारा अबला, या उसका पति मर गया, उसका जीवन ख़त्म हो गया है, माँ बेटी बेसहारा है, चलो उनके साथ थोड़ी हमदर्दी दिखाते। ये सब तुम्हारी घिनौनी लुच्चा के बातें और घिरी हुई सोच अपने तक ही सीमित रखना। ये मुझ पे या किसी और पे बिल्कुल मत आजमाना, क्योंकि मैं तो तुम्हें बहुत प्यार से समझा रहा हूँ। शायद कोई दूसरा समझाए ना, तुम्हें 2-3 घूंसे ही दे दे और उसके बाद तुम्हारे आगे जो दांत टूट जाएंगे तो शायद तुम्हें कोई लड़की भी नहीं देगा, क्योंकि तो ऑलरेडी तुम बहुत बदसूरत हो, उसमें से तुम्हारी सोच भी गिरी हुई है, और उसके ऊपर से तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें अच्छी शिक्षा दी होती तो शायद आज तुम खड़े होके कोई भी ओमेगा या कोई भी लड़कियों से इस तरह से बात नहीं करते। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो फ़िक्र मत करना, मैं आधी रात को भी तुम्हारे बाप
आपसे ज़रूर कहने आऊँगी कि अपने बच्चे को कुछ अच्छे संस्कार नहीं दिए थे उन्होंने, जो हर किसी अबला बूढ़ी औरतों पे बेचारे का आजकल बहुत फ़िक्र होने लगी है। ये अपनी बहन यानी मेरी बहुत फ़िक्र करता है। क्या मैं इसे अपने घर का चौकीदार बना लूँ, या इसे अगले साल जो राखी आने वाली में इसे पर राखी बांध के अपना भाई बना लूँ? क्या अगर तुम चाहते हो तो मैं इसी वक्त इस समय तुम्हारे बाप से मिलने आ सकती हूँ, उसे कहूँगी कि वो मुझे भी गोद ले ले ताकि मैं आपकी धर्म की बहन बन जाऊँ। क्या आपको मंजूर है? तो क्या चले हम आपके साथ आपके घर में? ये बात जब वो बोलता है तो वो पूरी तरह से उसके आजू बाजू दोस्त हंसने लगते हैं, और वो बोलता है देख लूँगा मैं तुम्हें, मैं तुम्हें देख लूँगा। बोलता है हाँ हाँ क्यों नहीं, मेरा घर तो तुम्हें पता है ना। और क्यों नहीं पता होगा, ऑलरेडी तुम तो मुझे पिछले 15 सालों से फॉलो कर रहे हो, है ना? तो तुम्हें घर क्यों नहीं पता होगा? तुम्हें तो मेरा टेलीफोन नंबर भी पता होगा लैंडलाइन का, और उतना ही क्यों, तुम्हें तो मेरे सेल का नंबर और मेरी बेटी कौन से स्कूल में कौन सी क्लास में ये भी पता होगा। तुम तो सब जिम्मेदारी उठाओगे, और तुम्हें क्यों नहीं पता होगा? तुम तो मेरे भाई हो ना, धर्म के भाई हो। वो तो बोलता सुनिए गाँव वालों, ये मेरा आज से धर्म का भाई है, ये कोई और नहीं, ये हमारा बहुत प्यारा वेंचाऊ आज से मेरा धर्म का भाई है। आप लोग सुन रहे हैं ना? अगर आप लोग चाहे तो इसे भी अपना भाई बना सकते। देखिए इसकी नीति, कितनी नेक दिल इंसान है ये मुझसे कह रहे हैं कि ये मेरी सब्जी उठा के ले जाएंगे, और आज जो मैंने 550 रुपये की सब्जी ली है महीने भर के लिए, उसका बिल भी ये पे करेंगे, और मुझे आज रिक्शा से नहीं जाना पड़ेगा, मुझे आज कैब्स बुक करवा के देंगे। देखिए कितना निर्दय। 4-5 औरतें लोग वहाँ से उठती, बोलती है अरे वाह तू तो बहुत अच्छा है, वाह बेटे वाह, चल जल्दी से कल पैसे दे। पैसे 650 रुपये हुए, इन्होंने तो 150 कम ही बताए थे। वो लेकिन क्यों, अभी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, अब सब हवा निकल गई क्या पिछाड़े से? तो बोलता है आप लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। देख बेटा, अब जो तूने बदसलूकी की है वी के साथ, उसके लिए तो तुझे पे करना पड़ेगा, वरना यहाँ जितनी भी औरतें सब्जी बेच रही हैं रोड में बैठ के, वो सब तेरे बाप वेंचाओ के घर में आके धरना देंगी, और उसे एक एक बात बहुत डिटेल से बताएंगी। बच्चे सोच ले, तेरी दादी की उम्र भी यहीं की बैठी है, और तेरी माँ और बहन की उम्र की भी यहीं बैठी है, और मैं उन्हें बहुत अच्छे से समझाऊंगी। तो पीछे एक औरत बोलती है हाँ हाँ, इसके बाप को मैं भी समझाऊंगी और याद दिलाऊंगी कि आज से 30 साल पहले उसने मेरे साथ भी बिल्कुल यही सब कुछ किया था। तो फिक्र मत कर मेरे लल्ला, मैं हूँ ना तेरे साथ, तेरी ग्रैंड दादी। चल 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 घर जाते हैं। बेंचो को गुस्सा आता है और वो पैसे सब्जी के दे देता है, कैब्स बुला के विंग को बैठा देता है, बोलता है मेरा पीछा छोड़ो, मुझसे गलती हो गई, आज के बाद पलट के भी तुम्हारी तरफ ना देखूंगा, अपने माँ और बाप दोनों की कसम खाती हूँ। तो विंग बोलता है धन्यवाद मेरे प्यारे धर्म के भाई, आज से तुम और मैं धर्म के भाई बहन हैं। वो मुंह यूं हुला के अपने पाँव को मारता हुआ अपने दोस्तों के साथ कार में बैठ के चला जाता है। अब यहाँ से दिखाया जाता है उसकी भी वहाँ पे आंटियाँ बोलती है तुम घबराओ मत बेटा, ऐसे कुत्ते तो हर गली में मिलते हैं, और आज तुमने बगैर लड़े को एक गाली गलौज दे से बहुत अच्छा सा ज्ञान दिया उसे फ्री में, तुमने बहुत अच्छा दिया, वो तुम्हारे रास्ते में बिल्कुल नहीं आएगा, बेफिक्र रहो और तुम आराम से जाओ। कहो तो मेरा बेटे को भेज दूँ मैं वेल्डिंग को। तो बोलता है लेकिन आपकी बेटी विंकी कहाँ? बोलता है नहीं बेटा वो घर में बीमार है। तो बोलता है अच्छी बात है, ठीक है मैं देख लूँगा। अब यहाँ से दिखाया जाता है वेल्डिंग बोलता है वी भाई क्या मैं आपका बैग पकड़ लूँ सब्जियों का? बोलता है हाँ हाँ क्यों नहीं वेल्डिंग, तुम नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। तो बोलता है क्यों नहीं होता, मैं आपका एक छोटा भाई हूँ। और गाइज मैं आपको बता दूँ इसमें वेल्डिंग भी हमारा ओमेगा है। अब यहाँ से दिखाया जाता है जी वेल्डिंग घर में जाता है तो मैडम भी बोलती ये यहाँ तक क्यों आया? तो बोलता है माँ ऐसी बातें मत कीजिए, आज इसने मेरी 4-5 लोगों से जान बचाई। जब वेल्डिंग देखता है तो विंग एक आँख मारता है, क्या मैडम? गाइज मैं आपको बताता हूँ मैडम ये उसमें विंग की सगी माँ है, और विंग का कोई और नहीं है, ना विंगचिंग है और ना ही यानली है और ना ही क्या बोलते हैं हमारा जियान चैन है। इसमें कोई भी इसका भाई और दोस्त नहीं है, सब अनजान है। इनका हमारे विंग का यानी हमारे साउजन का पहला और लास्ट दोस्त सिर्फ वेल्डिंग ही है, क्योंकि ये गांव में रहता है, गांव में ही से ही अपने को पढ़ाने के लिए स्कूल में जाता है। और हमारा यहाँ से दिखाया जाता है हमारा जो वेल्डिंग होता है, मैडम भी आके उसे गले लगा के बोलती थैंक यू बेटा तुमने मेरे बेटे की मदद की है, हमेशा खुश रहो, हमेशा इसके साथ रहना, चलो मैं तुम्हें चाय पिलाती हूँ। उसे चाय पिलाती है। और यहाँ से दिखाया जाता है हमारे जो छोटी म्यान आती है, उसे वेल्डिंग बोलता है मेरी एंजल तुम कैसी हो? तो म्यान मुँह टेढ़ा करके बोलती हूँ मैं तो बहुत क्यूट हूँ, बहुत प्यारी हूँ, डोंट टच, मेरा फेस गंदा हो जाएगा। तो विंग बोलता है म्यान ऐसे नहीं बोलते,
वो तुम्हारा मामा के सामान है, वो मेरा भाई जैसा है, तुम उसे ऐसा नहीं बोल सकते। बोलती सॉरी मामा, मुझसे गलती हो गई, बिहेव, मैंने तुम्हें सिखाया है ना, भूल गई तुम, सॉरी मामा। अब यहाँ से दिखाया जाता है बिल्डिंग बोलता है मैं छोड़ के आता हूँ मियान मैन को स्कूल। बोलती अब मियान मैन को वो अपनी साइकिल में बिठा लेता है और उसको स्कूल तक छोड़ के आता है। अब यहाँ से दिखाते हैं मियान बोलती सॉरी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको बिल्डिंग गगा बुला सकती हूँ क्या? तो बोलता है नहीं, तुम मुझे बिल्डिंग अंकल बुला सकते हो, कॉल मी अंकल। तो बोलता ओके, तो अंकल बाय अंकल बोलते हैं और वो स्कूल में चली जाती है। अब यहाँ से जाते समय हमारी वेंचिंग खड़ी होती है डंडा लेके। क्यों भाई, वी गगा के पीछे पीछे घूमना शुरू कर दिया, अब मुझे बताया भी नहीं कि उसके साथ ये सब हो रहा था। बोलता दी मैं कैसे बताता, आपकी तो फीवर और आप तो कभी वी गगा से बात भी नहीं करती है और विंग भाई से बात नहीं करती, आप तो गुस्सा है। बोलती हाँ क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं नहीं चाहती कि वो हाथ पांव तोड़वा के मेरे पास आए, इसलिए मैं उससे पसंद नहीं करती हूँ। लेकिन तुम बता तो सकते थे ना कि कुछ लोगों ने उसे परेशान किया था। तो विंग घर में जाती है और विंग को बोलती है तुमने क्यों नहीं बताया कि कुछ लोग तुम्हें परेशान कर रहे थे? तो विंग उसके हाथ बोलता है धीरे से बोलो विंग, अगर माँ को पता चलेगा तो सर में आसमान उठा लेंगी। मैंने उनसे कहा था कि आज तुम्हारे छोटे भाई बिल्डिंग ने ही मुझे सेव किया है ताकि उसका आना जाना इस घर में हो जाए और मेरी थोड़ी मदद हो जाए। बोलती ओहो। तो उसकी माँ जब देखती है, सौजन की माँ देखती है, अरे वी ये क्यों आई है यहाँ वेंचिंग? बोलता मैं इसलिए आया था कि विंग को थोड़ी सी चोट लगी थी, उसे मैं ठीक कर दूँ। बोलता ओहो, तो तुम मेरे जान को देखने के लिए आई थी यहाँ पे, अच्छा। और तुम उसे विंग क्यों बुला रहे हो? विंग सिर्फ उसके दिल के करीब और पास वाले ही बुला सकते हो। बोलता हाँ मैं भी तो हूँ इनमें। और ये बात बोल के वेंचिंग हंसी और सबके लिए चाय बनाता है विंग। अब बोलता है आज मेरा इंटरव्यू, तो मुझे इंटरव्यू में जाना होगा। तो बोलती है हाँ हाँ। वेंची बोलती मुझे भी ऑफिस जाना है, शहर, मेरा आज एक इंटरव्यू है माँ, मुझे भी शहर जाना है। अगर जॉब मिल गई या ये नौकरी मेरी पक्की हो गई तो मुझे वहीं रहने के लिए ऑफिस की तरफ से रूम भी दिया जाएगा। तो बोलता है ठीक है बेटा। तो वेंचिंग बोलती है विंग तुम रुकोगे क्या, मुझे भी शहर जाके कुछ दवाइयाँ लानी हैं, तो तुम यहाँ रहो, मैं छोटे भाई को छोड़ देती हूँ यहाँ पे और यहाँ पे मैं तुम्हारे साथ ही चलती हूँ। और वो बोलता है ठीक है। तो वो दोनों अपने साथ ही चले जाते हैं शहर में और वहाँ ये इंटरव्यू देने चला जाता है और ये टैबलेट लेने के लिए, अपनी दवाई लेने के लिए जाती बोलती है। वेंचिंग बोलती है मैं दवाइयाँ लेके तुम्हें इसी बस स्टॉप में मिलूंगी, समझ में आ रहा है, हम दोनों बस में वापस जाएंगे। तो विंग बोलता है हाँ हाँ वेंचिंग मैं समझ गया, और ये पैसे तुम्हारे पास रखो, मेरे पास पैसे हैं, मैं जानती हूँ तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं, तुम्हारी माँ यूं ही तुम्हारा खून चूसती है, पकड़ो ये 1000 रुपये अपने पास रखो। और हाँ वहाँ पहुँचते ये मेरे सेल का नंबर है, मुझे कॉल करना, समझिए, अकेले घर बिल्कुल मत जाना। वो हाँ बोलता है। अब यहाँ से दिखाया जाता है हमारा विंग को अपने इंटरव्यू देने के लिए आता है। आज के एफर्ट्स पसंद है तो लाइक से कमेंट कीजिएगा।